नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। आज अपने बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 से संबंधित। तो राजस्थान में स्कूल विद्यार्थियों के लिए NTSE ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो जानेंगे इसके आवेदन से लेकर के और परीक्षा तक की पूरी जानकारी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ आपको यहाँ दी जा रही है अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। इससे पहले अपने राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2021 के लिए भी वीडियो कर चुके हैं। तो ये दोनों परीक्षाएँ अलग अलग है, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है उसका आयोजन RBSE द्वारा राज्य स्तर पर करवाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन NCERT द्वारा केंद्र स्तर पर करवाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है पहले ये जानते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे NTSE अर्थात नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT द्वारा उन प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन धाराओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप इन परीक्षाओं के सभी स्टेज को पास कर लेते हो तो आप भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त जब भी करोगे तो आपको इसके अंतर्गत अलग अलग छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएगी। तो यह है इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य। फिर अपने बात करते हैं राजस्थान NTSE 2021। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE शैक्षणिक वर्ष 2021 के लिए राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करने जा रही है। राजस्थान में इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो RBSE है। राजस्थान जो बोर्ड है, एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। फिर अपने बात करते हैं, ये है RBSE का जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE स्टेज 1 21-22। तो इसमें जो भी इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां दी गई है अपने उसको चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें और प्रत्येक बिंदु को अच्छे से समझ लें ताकि जब भी आप इसके लिए आवेदन करें तो आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो इसमें कहा गया है 2021-22 हेतु ऑनलाइन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश। तो पहले अपने जान लेते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो इसमें कहा गया है इस परीक्षा में मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों, जिसमें बात करें केंद्रीय विद्यालय, पब्लिक, नवोदय, कॉन्वेंट, निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी सहित 70 2021-22 में कक्षा 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत वे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने कक्षा 9 में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा विषयों में समग्र रूप से न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों। आरक्षित वर्ग, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग परीक्षार्थी जिन्होंने न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा ये भी कहा गया है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो क्रमोन्नत विद्यार्थी हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है और जिनको आगे कक्षा में प्रमोट किया गया वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये तो होगी इसके आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो आवेदन कक्षा 10 के नियमित जो छात्र हैं वो चाहे वो किसी भी स्कूल के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसमें कहा गया है इस परीक्षा के जो नियम निर्देश पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उपलब्ध है। तो इसके पाठ्यक्रम से संबंधित हम एक अलग से वीडियो कर देंगे ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ आ सके कि इसमें पेपर के दौरान आपको कौन कौन सी पेपर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो इस पर संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के माध्यम से कर देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। फिर इसमें कहा गया है इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 9 के लिए गत वर्ष का संक्षिप्त कर, अर्थात आपने पिछली कक्षा अर्थात 9वीं में जो आपने पाठ्यक्रम संक्षिप्त कर पाठ्यक्रम पढ़ा है वो पढ़ना है। और कक्षा 10 अर्थात आप वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययनरत हो तो
यानी कि वही छात्र आवेदन कर सकता है जो कक्षा 10 में है। तो 10 कक्षा के लिए, कक्षा 10वीं के लिए इसमें जो संक्षिप्त कृत पाठ्यक्रम आपको दे रखा है सेशन 2021-22 के लिए, वो इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें आगे कहा गया है कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का स्टेज 1 नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्टेज 1 2021-22 का जो आयोजन है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की गाइडलाइन के अनुसार रविवार 16 जनवरी 2022 रविवार दिनांक 16 जनवरी 2022 को 9:30 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक, और दोपहर 1:30 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक आपके 2 पेपर जो अभी आपको राज्य के जितने भी जिला मुख्यालय है वहाँ पे निर्धारित जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे आपको ये परीक्षा देनी होगी। फिर इसमें कहा गया स्टेज 1 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की स्टेज 2 परीक्षा एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा रविवार 12 जून 2022 को आयोजित की जाएगी। एनटीएससी स्टेज सेकंड के लिए जो एनसीईआरटी का निर्धारित पाठ्यक्रम है वो ही इसमें रहने वाला है। यानी कि इसमें आपको 2 स्टेज पार करने होंगे। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपके 2 पेपर रहेंगे और ये पेपर आपके 16 जनवरी 2022 को करवाए जाएंगे 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, और दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक ये आपके फर्स्ट स्टेज के पेपर करवाए जाएंगे। यदि आप फर्स्ट स्टेज में पास हो जाते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको सेकेंड स्टेज में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका रविवार 12 जून 2022 को करवाया जाएगा। और इसमें आपको जो एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा सेकंड स्टेज के लिए। लेकिन फर्स्ट स्टेज के लिए इसमें कहा गया कक्षा 9 के लिए जो आपने सिलेबस पढ़ा है और कक्षा 10 में जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये होगी इसकी शैक्षणिक योग्यता, इसके एग्जाम से संबंधित जानकारी। फिर इसमें कहा गया कि इसका जो एग्जाम है स्टेज 1 के अंदर जो परीक्षा है इसमें आपके अभी मैंने बता दिया कि पेपर 2 रहेंगे, जिसमें कौन कौन से पेपर रहेंगे। तो पेपर फर्स्ट आपका रहेगा मेट परीक्षा अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये आपका पेपर फर्स्ट रहेगा जिसका समय 9:30 से 11:30 बजे तक। और जो दृष्टिबाधित या जो अयोग्य जो विद्यार्थी है जिनको किसी प्रकार की दिक्कत है उनको आधे घंटे जो समय है वो ज़्यादा दिया जाएगा। पेपर आपका जो पहला है वो 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और आपको समय इसमें दिया जाएगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि आप अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य जो पिछड़ा वर्ग उससे बिलोंग करते हो तो आपको जो पास ऑन जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर रखेंगे हैं 32% लेने जरूरी है। फिर इसमें कहा गया ऑल द क्वेश्चन विल बी MCQ, यानी कि जो आपका पेपर होएगा उसमें 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन के नीचे दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सही जो आपको लगता है वो टिक करना है। तो इस प्रकार को आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके अलावा आपके 2 पेपर रहेंगे, दोनों पेपर आपको पास करने पड़ेंगे और दोनों पेपर पास करने के बाद में आपके जो नंबर आएंगे उसको टोटल नंबर करके और आपकी मेरिट बनाई जाएगी। पेपर सेकंड में कहा गया इसमें स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात आपका जो शैक्षणिक योग्यता का टेस्ट SAT सेकंड पेपर में रहेगा। इसका जो समय रहेगा वो आपका 1:30 बजे से लेकर के 1:30 से 3:30 बजे तक। और जो अन्य जो विद्यार्थी है जो अयोग्य जो जिनको छूट प्रदान की गई है जैसे दृष्टिबाधित लोग हैं, विकलांग है, तो उनको आधा घंटा फालतू इसमें दिया जाएगा। इसमें भी आपके 100 नंबर के पेपर आएगा और इसके अंदर 100 नंबर आपके किस प्रकार से आएंगे तो देखिए साइंस के इसके विज्ञान में 40 क्वेश्चन आएंगे, गणित के इसमें 20% आएंगे और जो सामाजिक विज्ञान है उसके 40% इस पेपर में आने वाले हैं। 100 नंबर आएंगे इसमें, पेपर आपका 120 मिनट का आपका रहने वाला है। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है वो रखेंगे 40% इसमें आपको लेने ही पड़ेंगे। तो ये रहेगा पेपर स्टेज फर्स्ट के दौरान जो पेपर का पूरा शेड्यूल है वो। फिर अपने आगे बात करते हैं इसके लिए आपको आवेदन किस प्रकार से करना है और कब तक आप आवेदन कर सकते हो। तो परीक्षा शुल्क विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण की तिथि अंतिम तिथि और लेट फीस के साथ यदि आप करवाते हो तो ये बाकी जानकारी इसमें बताई गई है। तो बिना शुल्क यानी कि आप आवेदन इसमें 8 दिसंबर 2021 से लेकर के और 10 दिसंबर शुक्रवार 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद में और ये आपको आवेदन है स्कूल के माध्यम से, स्कूल का जो पोर्टल होता है, स्कूल का जो पासवर्ड ID होता है उसके माध्यम से ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तो इसमें कहा गया ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए प्रलेखों की हार्ड कॉपी एवं परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवं परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की जो अंतिम तिथि है ये पूरा काम है वो स्कूल का रहने वाला है। तो इसके लिए जो डेट रहेगी वो 20 दिसंबर तक स्कूल जितने भी फार्म भरे हैं उसकी हार्ड कॉपी वगैरह जो भी जानकारियां वो स्कूल बोर्ड को भेजेगा। तो उसकी दिनांक दे रखी है 20 दिसंबर 2021। लेकिन आपको जो ऑनलाइन आवेदन करवाना है वो आपको 8 दिसंबर 2021 से लेकर के और 10 दिसंबर 2021
बुधवार से लेकर के और शुक्रवार 10 दिसंबर तक। और यदि आप किसी कारणवश इस तारीख के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हो, लेट हो जाते हो, तो भी आपको इसमें छूट दी गई है। मंगलवार 14 दिसंबर 2021 से लेकर के और गुरुवार 16 दिसंबर 2021 तक आप करवा सकते हो, लेकिन इसमें आपको जो आवेदन शुल्क है, चार्ज है, वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें चार्ज की फिर इसमें कहा गया नोट लगा के कि ऑनलाइन पत्र भरते समय विद्यालय स्तर पर हुई त्रुटि अथवा छात्र के नाम की वर्तनी, माता पिता के नाम, वर्तनी, फोटो, लिंग, भाषा, वर्ग, जन्म दिनांक में केवल ऑनलाइन संशोधन निःशुल्क स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन संशोधन की जो तारीख है वो 17 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक रहेगी। यानी कि आप स्कूल के अंदर फार्म भरवा रहे हो और स्कूल वाले कोई भी गलती कर देते हैं तो आप इसमें गलती है वो सुधार सकते हो, क्योंकि यदि आप गलती नहीं सुधारोगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको सही फार्म भरना है, उसके बावजूद कोई भी गलती अगर हो जाती है तो आप इस गलती में सुधार कर सकते हो। और इसके लिए जो तारीख दे रखी है वो 17 दिसंबर से लेकर के और 21 दिसंबर तक आप इसमें सुधार कर सकते हो। जैसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसी प्रकार से आपको इसमें ऑनलाइन रूप से जो गलतियाँ वो सुधार करनी होगी। अब आपका जो शुल्क है, चार्ज है, वो आपको क्या देना पड़ेगा। तो यदि आप सामान्य जो कैटेगरी है उसे संबंधित बिलोंग करते हो तो आप बिना लेट किए यदि फार्म भरवा रहे हो तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप लेट हो जाते हो और फार्म बाद में भरवा रहे हो अर्थात 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच भरवा रहे हो तो आपका जो चार्ज लगेगा वो 50 रुपये ज़्यादा अर्थात 350 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और यदि आप अनुसूचित जाति, SC, ST या जो दिव्यांग कैटेगरी है जिसको प्रमाण पत्र भी साथ में देना पड़ेगा, उससे आप संबंधित हो, बिलोंग करते हो, तो आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा यदि आप 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में फार्म भरवाते हो तो। और यदि आप लेट हो जाते हो और आप फार्म 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच भरवा रहे हो तो आपको 50 रुपये ज़्यादा अर्थात 250 रुपये इसमें जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये रहेगी इसके आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ ये भी जानकारियाँ सभी आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर अपनी बात करें तो इसमें जो भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण प्रदान किया गया, रिजर्वेशन प्रदान किया है, उसमें भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही छूट प्रदान की जाएगी। जिसमें ऐसे विद्यार्थी होते हैं 15%, ST के लिए 7.5 और इस प्रकार से इसमें सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट प्रदान की गई है। तो ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये आपका जब रिजल्ट आएगा उसमें ये छूट के साथ ही आपको ये रिजल्ट प्रदान किया जाएगा। फिर अपने बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश, यानी कि आपको फार्म किस प्रकार से भरना है इससे संबंधित जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दे रखे हैं। तो उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि आप फार्म भर के वो डाक के माध्यम से भेज रहे हो तो वो फार्म नहीं स्वीकार किए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आपको ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन के द्वारा ही फार्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की रहेगी, अर्थात आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ये फार्म आप स्कूल के माध्यम से ही भरवा सकते हो। आप खुद से अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए नहीं भर सकते हो, आपको स्कूल में जाके कहना पड़ेगा और स्कूल वाले आपका फॉर्म भर देंगे। तो इसमें कहा गया राजस्थान बोर्ड में संबद्धता प्राप्त विद्यालयों को वर्ष 2022 परीक्षा हेतु आवंटित लॉगिन IDM प्राप्त जो पासवर्ड है उसके आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने हैं एवं अन्य बोर्ड से संबंधित जो विद्यालय बोर्ड कार्यालय से लॉगिन IDM पासवर्ड प्राप्त कर ऑनलाइन पत्र भरने की कार्रवाई करें। तो ये संबंधित जितनी भी जानकारियाँ ये जो भी फार्म भरेगा उसके लिए ज़रूरी है, इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लें ताकि आपको किसी प्रकार की बाद में समस्या का सामना न करना पड़े। यदि आप स्कूल के माध्यम से फॉर्म भरवा रहे हो तो ये बहुत ही ज़रूरी दिशा निर्देश इसमें दे रखे हैं। और इसके अलावा इसमें कहा गया परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की हार्ड कॉपी में प्रमाण पत्र को जमा शुल्क की प्रतियां सूची सहित निर्धारित